नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों की जैसा आपको पता है हमने यूनिट नंबर फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज स्टार्ट कर रखा है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब जो रियल गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था आइडियल गैस के लिए इक्वेशन और आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है, और हमने कुछ लॉज भी पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। आज हम पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एन आइडियल गैस ओबेज गैस लॉ और द आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमें पता है कि जो आइडियल गैस होती है वो गैस लॉज को ओबे करती है और आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दोस्तों बेसिकली आइडियल गैस होती है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। हम मान के चलते हैं कोई ऐसी गैस होगी जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, लेकिन जो हमारे पास जो सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितनी भी गैसेज है वो सारी रियल गैसेज होती है, वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करती। वो हम जानेंगे क्यों शो नहीं करती। इनफैक्ट नो गैस इज आइडियल, मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। द रियल गैसेज ओबे गैस लॉज ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो रियल गैसेज होती है वो गैस लॉज को ओबे करती हैं, वो भी कुछ कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था पहले पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी इंटू वी की प्रोडक्ट किसी कॉन्स्टेंट के बराबर आएगी। Hence, for an ideal gas, the plot between PV and pressure gives a straight line parallel to abscissa। अगर हम ड्रा करते हैं ग्राफ दोस्तों PV और P के बीच में, तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइंस मिलती है जो कि पैरेलल होती है एब्सिसा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें एक लाइन मिलेगी अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया, यानी कुछ वैल्यू होगी, वाई एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओनली P के अलोंग चेंज हो रहा है, तो वो एक्स एक्सिस की साथ पैरेलल बनती चली जाएगी आइडियल गैस की जो लाइन होगी वो। बट फॉर अ रियल गैस वी विल नॉट गेट स्ट्रेट लाइंस। लेकिन जो रियल गैस होती है उनके लिए हमें जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं मिलती है। प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P फॉर रियल गैसेज आर शोन एट 273 केल्विन इन फिगर। यहाँ पर हमें ये दिखाया गया दोस्तों जो रियल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये इनके ग्राफ दिखाए गए हैं जो कि रियल गैसेज होती हैं, और जो आइडियल गैस का एक ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर हमें दो टाइप की कर्व देखने को मिलती है रियल गैसेस के केस में भी। एक है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की है, ये हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, मतलब ये इंक्रीजिंग कर्व देखने को मिलती है हमें। ये मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे PV भी बढ़ता चला जाएगा। गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम ओबे बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ को ओबे तो करती हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो बहुत लो तो प्रेशर होना चाहिए, तभी ये क्या करेगी, रियल गैसेज यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम आइडियल गैस बिहेवियर शो कर सकती है अगर प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। बट PV इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एज P इंक्रीजेज। गैसेज लाइक CO, CO2 एंड CH4 शोज डिक्रीज इन PV। लेकिन जो गैसेज है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, वो डिक्रीज शो कर रही है प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, जैसे ये डिक्रीज शो कर रही है यहाँ पर। स्टार्टिंग में तो डिक्रीज शो कर रही है लेकिन बाद में इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास जो डेविएशन थी, मतलब आइडियल गैसेस से हमें देखना था कि कैसे डेविएट हो रही है रियल गैसेज। ये रियल गैसेज की चार कर्व हैं दोस्तों, ये आइडियल गैस की कर्व थी, ये इनसे डेविएट हो रही है। तो अगर हम इस डेविएट को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक नया फैक्टर या नई टर्म आती है जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है दोस्तों, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये होता है द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यानी कि जो डेविएशन होती है रियल गैसेज की आइडियल बिहेवियर से, हम उसको मेजर कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए आइडियल गैस के केस में। Z को अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली PV अपॉन NRT Z होता है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। NRT को मैं यहाँ पे PV से रिप्लेस करता हूँ, तो आइडियल गैस में मेरे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है वो आता है 1 दोस्तों, और जो रियल गैस उसके लिए ज़्यादा भी आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था हीलियम और हाइड्रोजन के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है वो 1 से ज़्यादा है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए Z से 1 से कम है Z। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2 मार्क्स में आ सकता है। अब देख लेना इसको।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कोज ऑफ डेविएशन, मतलब क्या कारण था कि जो रियल गैसेस थी वो डेविएट कर गई थी आइडियल गैस के पाथ से, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी वन डर वॉल पॉइंटेड आउट टू फॉल्टी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस। मतलब हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था दोस्तों, उसके अंदर हमने कुछ अजम्पशंस देखी थी जो पिछली वीडियो मैंने कराई थी। उसके अंदर से जो 2 अजम्पशंस थी उनमें थोड़ी सी दिक्कत लगी दोस्तों, किसको, वन डर वॉल को। तो वन डर वॉल ने उन 2 जो अजम्पशंस थी उनको उठाया, उनके ऊपर स्टडी किया और उन्हें उनके अंदर से जो मिस्टेक थी उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद उसे पता चला कि इस कारण से जो रियल गैसेस थी वो डेविएट कर रही थी आइडियल गैस इक्वेशन से या आइडियल गैस कर्व से। तो वो थी दोस्तों 2 एजम्पशंस की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एजम्पशंस थी, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मानना था द मोलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब हमने जो मानना था, हमारे पास जो मोलिक्यूल्स होंगे गैस के वो पॉइंट मास होंगे, मतलब बिल्कुल छोटे से मोलिक्यूल होंगे, और जो उनकी वॉल्यूम होगी, जो वॉल्यूम वो गैस मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे वो बहुत ही कम होगी जो टोटल वॉल्यूम होती है गैस की। तो इस कारण से हम उनकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी कर देते थे, गैस मोलिक्यूल्स की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते थे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। तो एक तो ये जो अजम्पशन थी वो गलत थी, और दूसरी जो अजम्पशन थी वो थी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस मोलिक्यूल्स के बीच में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, और तुम उसकी वजह से मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। मतलब पहले तो हमने माना था कि जो मोलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से मतलब रैंडमली मूव कर सकते कहीं पर भी, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पोजेस नहीं करेंगे। लेकिन जो ये अजम्पशन हमने मानी थी दोस्तों ये गलत थी। अब इसको हम देखें गलत कैसे थी और इसको सही कैसे किया वन डर वॉल ने। दीज 2 अजम्पशंस आर वैलिड, मतलब ये दोनों अजम्पशंस वैलिड है जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो हमारे पास। ये मेन बात है दोस्तों, अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है तभी ये दोनों बात वैलिड है। क्योंकि जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे दोस्तों, हमें पता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ये लो था हमने पढ़ा था पहले, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मेरे पास हाई प्रेशर है दोस्तों, हाई प्रेशर अगर मतलब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर को बढ़ाने पर क्या वॉल्यूम डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है बट एट हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे और लो टेम्परेचर पर द वॉल्यूम डिक्रीज, जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज होगी, बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। Therefore the volume of molecules cannot be neglected under this condition। मतलब हम वॉल्यूम को ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में कमी आ रही है। लेकिन हमने जो अजम्पशन में मानना था कि उसकी जो वॉल्यूम होगी हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस से। तो इस वजह से वॉल्यूम को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज अ फैक्टर जो चेंज होता है जैसे ही आइडियल और रियल गैस चेंजेस होती है। सेकेंड थी दोस्तों अंडर हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर लो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज स्मॉल, मतलब वॉल्यूम तो कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है यानी कि वो जो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करेगी यानी पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए उनके अंदर, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम अप्रिशिएबल एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बढ़ेगा और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हमने पहले किया था जब हमने आइडियल गैस की इक्वेशन को निकाला था, तब हमने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको नेग्लेक्ट किया था। तो ये 2 फैक्टर्स थे दोस्तों जिनकी वजह से डेविएशन आ रही है रियल गैसेस के अंदर आइडियल बिहेवियर से। अब हम पढ़ेंगे वन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, मतलब वन डर वॉल अब इक्वेशन देगा वन डर वॉल, उसने बता तो दिया ये 2 डेविएशन थी, अब इन डेविएशंस के ऊपर उसने काम किया और रियल गैस की इक्वेशन दे दी। उस रियल गैस की इक्वेशन को वन डर वॉल इक्वेशन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वन डर वॉल ने सजेस्ट किया था। देखिए दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इक्वेशन वाज मॉडिफाइड बाय वन डर वॉल बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 करेक्ट टर्म्स, मतलब इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था वन डर वॉल ने 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करके। सबसे पहली टर्म है दोस्तों कोरेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के अंदर उसने कोरेक्शन किया था। इसमें क्या किया था उसने, लेट V बी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स एज द मोलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन it has been found that the effective volume occupied by the gas molecule is 4 times the actual volume। मतलब जो इफेक्टिव वॉल्यूम थी, इफेक्टिव वॉल्यूम
उसको मिली जो एक्चुअल वॉल्यूम थी उसके 4 टाइम। ये दोस्तों एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 4 टाइम होती है एक्चुअल वॉल्यूम के। इसको उसने बी का नाम दिया, मतलब इसको बी का नाम दे दिया। इफ वी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस, मतलब उसने माना जो कैपिटल वी है वो वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ गैस ने ऑक्यूपाई की है जो। देन दी वॉल्यूम अवेलेबल टू दी मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री मूवमेंट, मतलब कितनी वॉल्यूम अब उसके पास फ्री है मूवमेंट करने के लिए, उसको हम कर देंगे v में से ये स्मॉल जो 4v है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कैपिटल V माइनस 4v को यहाँ पर b से रिप्लेस कर रखा तो यहाँ पर b आ जाएगा। यानी कि अगर मैं n मोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर b की जगह nb लिख देंगे हम, क्योंकि n मोल्स के लिए हमने की है। तो v यानी कि v करेक्टेड क्या है यहाँ पर दोस्तों, जो करेक्शन आया है वॉल्यूम के अंदर उसको हम v करेक्टेड से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि v करेक्टेड हो गया v माइनस एन बी। ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू प्रेशर। देखिए दोस्तों, प्रेशर करेक्शन, द मोलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ए लेसर फोर्स बिकॉज ऑफ द इनवर्ड पुल, मतलब अब उन दोनों पार्टिकल्स जो गैस के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो दोस्तों इस वजह से वो क्या करेंगे, जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर लेस फोर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्रेशर, तो जो हमने पहले आइडियल प्रेशर माना था और अब जो प्रेशर निकल कर आएगा वो कम आएगा दोस्तों। तो आइडियल प्रेशर को हमने P प्लस कैपिटल P से डिनोट किया दोस्तों। कैपिटल P यहाँ पर क्या है, करेक्शन टर्म ड्यू टू इनवर्ड पुल, इनवर्ड पुल की वजह से जो आइडियल प्रेशर के अंदर चेंज आया है वो हमने कैपिटल P से डिनोट किया है। तो जो इनवर्ड पुल होगा दोस्तों, इनवर्ड पुल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के, और होगा दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट एरिया, मतलब एक तो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस वॉल्यूम के अंदर मौजूद है और एक कितने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं उस वॉल के साथ पर यूनिट एरिया के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपिटल P यानी कि करेक्शन टर्म है इनवर्ड पुल की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n/v और इस पूरे का होल स्क्वायर इसलिए है दोस्तों, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है इस वजह से, यानी कि n/v इंटू n/v आएगा। तो P यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, एक कांस्टेंट जिसको हम A कहेंगे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कैपिटल P इज इक्वल्स टू A इंटू एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। अब इस कैपिटल P की वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास जो आइडियल प्रेशर आ जाएगा PI वो हो जाएगा PI इज इक्वल्स टू P प्लस AN स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को हम नंबर 2 नाम देंगे और PV इज इक्वल्स टू N, जो nRT हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन थी उसके अंदर अब हम वॉल्यूम जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको पुट कर देंगे और PI की जगह भी पुट कर देंगे हम इसको P प्लस AN स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर को P की जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही आएगी P प्लस AN स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। अब दोनों साइड से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, N को अगर हम 1 मान लें, मतलब 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगी, हम N की जगह पे 1 पुट करेंगे तो P प्लस AV स्क्वेयर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। यहाँ पर A और जो B है दोस्तों वो क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन जो हमारे पास आती है इसको हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं दोस्तों, रियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल इक्वेशन, ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये प्रेशर के अंदर जो चेंज आया उसको यहाँ पर लिखा हुआ हमने और ये वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया उसको लिखा हुआ है हमने। और अगर हम A और B की बात करें तो दोनों कांस्टेंट है और इनकी यूनिट है, यूनिट ऑफ A है ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और B की यूनिट है लीटर मोल इनवर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन, मतलब एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रखते हैं इतना। पहले की वीडियो में मैंने देखा था PV इक्वल्स टू nRT को डिराइव किया था और आज हमने देख लिया ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी, आज हमने देखा रियल गैस की इक्वेशन को। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।